कुछ देर की खामोशी है, फिर कानों में शोर आएगा। तुम्हारा तो वक्त आता है, हमारा तो दौर आएगा। नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का सेकंड पार्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं आइडेंटिटीज। आज हमारा आइडेंटिटी डे है। वैसे है नहीं, मैंने लिख रखा है क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं। आज हमारा आइडेंटिटी डे है। कुछ आइडेंटिटीज करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। क्लास 10th में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी, उन्हीं को ज़रा सा रिवाइज कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज करने से पहले 4 बेसिक आइडेंटिटीज हम पहले देख लेते हैं जो हमने क्लास 10th में याद की थी। सबसे पहली आइडेंटिटी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। दूसरी आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये कुछ आइडेंटिटीज़ हमने पढ़ी थी जिनका यूज़ करके हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी चैप्टर को क्लोज किया था। तो आइए आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि क्यों बच्चों को लगता है डर इन आइडेंटिटीज़ से। मैं आपको बता रहा हूँ कि डरने वाली कोई बात नहीं है, बहुत ही इजी होती हैं, बस यहाँ बैठानी है एक बार। ये आपको 3 मालूम है, आप राजा हो आइडेंटिटीज़ के। मैं आपको बता रहा हूँ आइडेंटिटीज़ करते वक्त दिमाग में एक चीज़ ज़रूर रखनी है, आपको आगे की सोचनी है। एक स्टेप फर्दर सोच के रखना है आपको। शुरुआत में दिक्कत होगी, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस आपकी बढ़ती जाएगी, आपको अपने आप प्रैक्टिस होती जाएगी और आपको आता जाएगा। आप अपने आप एक स्टेप फर्दर सोच पाएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला है कि प्रूव दैट साइन की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। इसको हमें ये लेकर आना है। चलिए करते हैं। ये आप नोट कर लीजिएगा, क्या हो सकता है मुझे बाद में रफ करने की ज़रूरत पड़े। तो चलिए देखिए, हम LHS को सॉल्व करेंगे। हमने लिया साइन 8x माइनस कॉस 8x। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 4x का स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस 4x का स्क्वायर। लिखने का रीज़न ये है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी बनानी है। आप देख सकते हैं ये a हो सकता है और ये b बन गया है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप सबको ही मालूम है। आप सबको ही मालूम है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। समझ रहे हैं आप? a प्लस बी और a माइनस बी। और देखिए, इसमें दोबारा आइडेंटिटी लग सकती है। इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसमें हम दोबारा आइडेंटिटी लगा सकते हैं। साइन 4x प्लस कॉस 4x, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर x का स्क्वायर। ये दोबारा हो जाएगा हमारा साइन 4x प्लस कॉस 4x। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी। देखिए, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, मैंने आपको अभी भी बताया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो उसकी जगह 1 आ जाएगा। और 1 का अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। 1 एक ऐसा नंबर है जो कहता है आप मेरे में किसी का भी मल्टीप्लाई कर दो, मैं उसको आपको वापस दे दूंगा, मैं हट जाऊंगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अच्छा देखिए, यहाँ से हमारा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स तो आ गया,
खुशखबरी वाली बात है। लेकिन sin 4x प्लस cos 4x से हमें ये लेकर आना है। देखिए मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ बताता हूँ। इसमें हम क्या कर सकते हैं, sin 4x प्लस cos 4x, इसमें हम 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x प्लस कर देंगे और 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x माइनस कर देंगे। और ये तो 1 हो चुका था और 1 का किसी में भी मल्टीप्लाई करो वही नंबर आ जाता है, तो दूसरे ब्रैकेट में इसको लिखा जाएगा। समझ रहे हैं आप? ये लिखने का मेरा रीज़न क्या था, देखिए यहाँ पे माइनस का 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x है, तो मैंने इसी नंबर को प्लस माइनस करवा दिया। यहाँ से दो बेनिफिट्स हो रहे हैं। एक बेनिफिट ये हो रहा है, देखिए आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर देखिए ध्यान से देखिएगा, इसको देखिए, इसको आपसे कह रहा हूँ, आपसे इसे देखिए, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x का होल साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर। देखिए देखो साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, प्लस 2ab मतलब 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। समझ रहे हैं आप? अच्छा ये तो रह गया सर, इसे तो लिखना पड़ेगा, तो इसे लिख लेते हैं। इसे हम लिख देते हैं 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, और बगल में ये तो चलेगा ही, जाएगा कहाँ, अब है तो यही रहेगा। इसको वापस से 1 लिख सकते हैं क्योंकि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x 1 होता है। देखिए कितना काम आ रहा है, दोस्त बना लीजिए इसे अपना। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 होता है तो इसको 1 लिख लिया, माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x। देखिए RHS आ चुका है, बस मैंने इसको उधर लिखा हुआ है। देखिए घबराने वाली बात नहीं है, इधर उधर चल सकता है, बराबर RHS। मैं बता रहा हूँ आपको, आप ये आइडेंटिटीज़ अच्छे से समझ गए और फर्दर सोचना समझ गए, आप आइडेंटिटीज़ पर फतह हासिल कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, नोट कर लीजिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लगा मुझे ये, इसलिए मैंने आपको ये करवाया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों कहा जाता है इसे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन? क्योंकि इस क्वेश्चन में हम उस नंबर को चेंज करते हैं जिसको हम कभी नहीं करते हैं। आपको अभी समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, tan x प्लस sec x माइनस 1 डिवाइडेड बाई tan x माइनस sec x प्लस 1। इसको हमें 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्रूव करके लाना है। देखिए क्वेश्चन अलग तरीके से भी आता है, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये क्वेश्चन अलग तरीके से भी आता है। इस क्वेश्चन को ऐसा भी दिया जा सकता है कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1, और प्रूव करने में यही आएगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो क्वेश्चन है ये इस स्टेटमेंट को, इस LHS को सॉल्व करके ये आया हुआ है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। आप न्यूमरेटर के हर टर्म में और डेनोमिनेटर के ईच टर्म में आप cos x का डिवाइड कर दीजिए। देखिए साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स tan x हो जाएगा, cos x अपॉन cos x माइनस का 1 आएगा, देखिए माइनस का 1 अपॉन cos x का उल्टा sec x होता है, तो 1 अपॉन cos x sec x आ जाएगा। उसी तरीके से आप नीचे डिवाइड कर दीजिए, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स tan x आ गया, cos x अपॉन cos x प्लस का 1 आ गया, 1 अपॉन cos x माइनस sec x आ गया। तो कभी ये भी दे सकता है, तो cos x से डिवाइड करा के पहले ये लाना, और इसके बाद का तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। समझ रहे हैं ना आप? हाँ, तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे tan x और sec x है, और आपको आइडेंटिटी tan x और sec x में मालूम है। देखिए क्या आइडेंटिटी है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। देखिए ध्यान से देखिए, इस आइडेंटिटी को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 1 इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। बताइए लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ना। तो देखिए
1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसमें हम न्यूमरेटर में जो 1 दे रखा है, न्यूमरेटर में जो 1 दे रखा है उसको हम लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। आइए करते हैं। तो हम लिख लेंगे टेन एक्स प्लस सेक एक्स माइनस 1 को लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे वाले 1 को छेड़ना नहीं है। क्यों नहीं छेड़ना है? मैंने अभी आपको बताया था फर्दर आपको सोच के चलना है, तो मैं फर्दर सोच के चल रहा हूँ। नीचे वाले को बिना छेड़े से काट देंगे। कभी सुना है कि बिना छेड़े किसी का काट देना? हम यहाँ पे ये करेंगे। देखिए टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस 1। अब देखिएगा इसको तो हम ऐसे ही लिख देते हैं। देखिए मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, ब्रैकेट में बहुत ही प्यारा लगेगा, ये नन्ना मुन्ना बच्चा लगेगा। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा लेते हैं। क्या होगी? ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी मतलब सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ए माइनस बी मतलब सेक एक्स माइनस टेन एक्स अपॉन में सेम लिख देंगे टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस 1। देखिए टेन एक्स प्लस सेक एक्स और टेन एक्स प्लस सेक एक्स 2 बार आ रहा है, मतलब बाहर निकाल दो, उसे निकाल दो बाहर। 2 बार कैसे आ रहा है? कॉमन ले लेते हैं। टेन एक्स प्लस सेक एक्स को हमने कॉमन ले लिया, क्या बचता है? अच्छा देखिए ये बाहर आ चुका है तो इसकी जगह कुछ तो लिखे जाएंगे, इसकी जगह कुछ तो बचेगा। तो क्या बचेगा? इसके संग में कुछ भी नहीं है। अगर मैं 1 लगा दूं मल्टीप्लाई में तो कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि 1 क्या कहता है कि भैया आप मुझसे किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कराओ, मैं आपको वही नंबर पलट कर दे दूंगा। तो 1 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे यही नंबर आएगा। इसका मतलब ये मैंने बाहर लिख लिया है, तो उसकी जगह मैं 1 को लिख सकता हूँ। आप ये समझ के चलो कि ये अपने घर से बाहर गया है, तो ये अपने घर पे 1 को बिठा कर गया है कि कोई और ना आके रहने लग जाए। वापस इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा। अच्छा इस वाले सेक एक्स प्लस टेन एक्स के साथ 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके साथ ये रह रहा है, तो ये जाएगा तो इसको छोड़ के जा रहा है ना, तो उसको लिख लेते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आएगी, देखिएगा। देखिए माइनस बाहर था, माइनस के कारण माइनस का ये प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे। टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस 1। अब देखिए कुछ अच्छा, देखिए कुछ बढ़िया सा दिख रहा होगा आपको। क्या बढ़िया सा दिख रहा होगा? देखिए टेन एक्स प्लस का है, हाँ प्लस का है। टेन एक्स प्लस का है, हाँ भैया ये भी प्लस का है। सेक एक्स माइनस का है, हाँ हाँ सेक एक्स यहाँ भी। 1 प्लस का है, अरे यहाँ भी है। क्या हो सकता है? देखिए ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन में है, तो आप इस क्वांटिटी और इस क्वांटिटी को काट सकते हो। ये दोनों क्वांटिटी कट सकती है क्योंकि ये दोनों क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन में है। अगर ये दोनों क्वांटिटी प्लस या माइनस में होती तो इन दोनों क्वांटिटीज़ को हम काट नहीं सकते थे, समझ रहे हैं आप? तो काट दिया, क्या बचा? टेन एक्स प्लस सेक एक्स। इसको आप लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। आपको मालूम है टेन एक्स का फॉर्मूला होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। टेन एक्स डिराइव्ड फंक्शन है, आप समझ रहे हैं? ये भी बात मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। सेक एक्स होता है 1 अपॉन कॉस एक्स, तो एलसीएम ले लेंगे आप, कॉस एक्स आ जाएगा और क्या आ जाएगा? साइन एक्स प्लस 1। देखिए यही हमें आरएचएस में लाना था। अरे सर क्या बात है, आप 1 प्लस साइन एक्स को साइन एक्स प्लस 1 रख रहे हो, पिछले वाले क्वेश्चन में भी किया था। अरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, सब चलता है। तो आपको समझ में आ रही है बात? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जैसा अभी मैंने यहाँ पे लिखकर बताया था, ये उस फॉर्म में भी आ सकता है। अच्छा ये क्वेश्चन जैसे टेन एक्स और सेक एक्स लिखा, ये क्वेश्चन कॉट एक्स और कॉजेक एक्स में भी आ सकता है। एकदम सेम होगा, कोई चेंज नहीं आएगा बिल्कुल। यहाँ पे हमने 1 को सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिखा था, उस क्वेश्चन में आप 1 को कॉजेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिख लीजिएगा। एक ही क्वेश्चन में देखिए मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवा दिए। मज़ा आया ना? चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए पधारिए हमारे घर में। देखिए क्वेश्चन बड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, क्यूट क्वेश्चन है ये। क्यूट लिखूं या ब्यूटीफुल लिखूं? क्यूट लिख देता हूं, क्यूट क्वेश्चन है, आपको बेहद ही पसंद आ रहा होगा दिखने में।
आप देखिए अगर cos x और sin x को अगर जोड़ते हैं तो √2 cos x आता है, और cos x और sin x को माइनस करते हैं तो √2 sin x आता है। बड़ी अजीब बात है। मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मज़ा आएगा करने में। आइए आनंद लेते हैं इस क्वेश्चन को करने का। देखिए वही हमारा तो काम है, जो गिवन है वो लेना। तो गिवन दैट cos x प्लस sin x इज इक्वल्स टू √2 cos x। सवाल उठता है सर शुरुआत कहाँ से करें, आप ये बताइए। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, शुरुआत करते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड से, रूट हटाने की शुरुआत करते हैं। आप बोलोगे अरे ये क्या बात हुई, यहाँ पर तो रूट है, आप रूट हटाने की बात कर रहे हो। वापस लेंगे, कहाँ जा रहा है रूट, बच के कहाँ जाएगा रे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, वापस ले आएंगे, चिंता मत करिए। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दी तो ये आ गया cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू √2 cos x का होल स्क्वायर। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू, देखिए ये आ जाएगा 2 cos x cos स्क्वायर x, समझ रहे हैं। √2 का स्क्वायर 2 होता है और cos x का स्क्वायर cos स्क्वायर x होता है। और देखिए यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ चुका है। देखिए स्क्वायरिंग हमने करा दी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है cos a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x प्लस 2 cos x sin x। और √2 का स्क्वायर 2 होता है, cos x का स्क्वायर cos स्क्वायर x होता है। अब देखिए ध्यान से, देख रहे हैं आप, आपसे बात हो रही है, हेलो, हाँ इधर 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 आइए, इधर आइए। देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x को पल्ली तरफ ले जाता हूँ। पल्ली तरफ ले जाओ, तो पल्ली तरफ ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 cos स्क्वायर x। लेकिन पल्ली तरफ को मैं इसी तरफ लिखूँगा, आप समझ रहे हैं बात को। cos स्क्वायर x वहाँ जाके माइनस हो जाएगा और sin स्क्वायर x भी माइनस हो जाएगा। ये इधर ही रहा, इसको मैं पल्ली तरफ नहीं लेके गया तो इसको उधर ही लिखो। ठीक है, मैं इसको उधर ले गया। अब देखिए 2 cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, 2 cos x sin x। देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी, 2 cos x sin x। cos x माइनस sin x की वैल्यू निकालनी है, इसको यहीं रखते हैं, इसको डिवाइड में ले जाते हैं। cos x प्लस sin x। अच्छा देखिए, हेलो हेलो, cos x प्लस sin x की वैल्यू √2 cos x है, तो मैं cos x प्लस sin x की जगह क्या लिख सकता हूँ, √2 cos x। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ करते हैं हम, cos x माइनस sin x इज इक्वल्स टू 2 cos x sin x √2 cos x। cos x से cos x कट गया। देखिए √2 से √2 बार कटता है। अब आप बोलोगे यार ये क्या बात कर रहे हो, सही बात कर रहा हूँ। देखो बताता हूँ, देखो आपको मालूम है कि √2 का अगर √2 में मल्टीप्लाई करें तो 2 आता है, और अगर इस √2 को मैं डिवाइड में ले जाऊँ तो √2 की वैल्यू हो जाएगी 2/√2। तो देखिए 2/√2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2। मज़ा आया। तो देखिए ये क्या आ गया, cos x माइनस sin x इज इक्वल्स टू √2 sin x। देखिए हमें यही प्रूव करना था, हम ले आए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मेरा फेवरेट क्वेश्चन था। मज़ा आया होगा आपको ये करके, समझ करके। नोट कर लीजिए, हम अपना पसीना पोंछ लेते हैं। 4th क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में खास बात ये है कि इसमें हमें जो अपना प्रूव करके आंसर लाना है वो m प्लस n m माइनस n एक अलग ही क्वांटिटी में लेकर आना है। इस वजह से ये क्वेश्चन एक अपनी इम्पोर्टेंस रखता है एग्ज़ाम्स में आने की। अब देखिएगा,
आप देखिए शुरुआत हम इस तरीके से करेंगे। देखिए हमें जो प्रूफ करना है उसमें m और n प्लस हो रहे हैं और m और n माइनस हो रहे हैं, तो शुरुआत भी हम m और n की बराबर जो क्वांटिटीज़ गिवन हैं उनको प्लस और उनको माइनस करके शुरुआत करेंगे। देखिए कैसे होता है। तो हम देखिए इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, तो हम लिख लेते हैं ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखिए a cos क्यूब x प्लस 3a cos x साइन स्क्वायर x प्लस a साइन क्यूब x प्लस 3a cos स्क्वायर x साइन x इज इक्वल्स टू m प्लस n। देखिए LHS के साथ ऐड हुआ है, RHS के साथ ऐड हुआ है। अब देखिए a cos क्यूब x में से और a sin क्यूब x में से a कॉमन आ रहा है, तो देखिए a कॉमन ले लेते हैं। चलो कॉमन नहीं लेते, इनको उस तरीके से मैं लिख देता हूँ a cos क्यूब x प्लस a sin क्यूब x प्लस 3a cos x साइन स्क्वायर x प्लस 3a cos स्क्वायर x साइन x इज इक्वल्स टू m प्लस n। देखिए इस स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ छिपा हुआ है। क्या वो छिपी हुई चीज़ आपको दिख रही है? देखो अगर ध्यान से देखा जाए, एकदम बाज वाली नज़र लेके देखा जाए, तो आपको देखने को मिलेगा a क्यूब b क्यूब 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b, 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b, a प्लस b का होल क्यूब की आइडेंटिटी बन रही है। तो a इसमें ये हो गया, b इसमें ये हो गया, इसमें a कॉमन आ रहा है, a कॉमन ले लेते हैं। एक कॉमन ले लेते हैं, तो ये पूरी चीज़ हमारी क्या बन जाएगी, a cos x प्लस साइन x का। देखिए a बाहर क्यों है, a पर क्यूब क्यों नहीं है? देखिए मैंने a जो है सब में से कॉमन ले लिया है, तो केवल जो आइडेंटिटी के अगर अकॉर्डिंग बताऊं तो उसमें a cos x है और b sin x है, तो a cos x प्लस sin x का होल क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर इज इक्वल्स टू m प्लस n। ठीक है जी, इतनी बड़ी स्टेटमेंट को देखो कितना शॉर्ट बना दिया हमने। आइए अब माइनस करते हैं, क्योंकि माइनस भी हो रहा है, तो हम लिख लेते हैं सबट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। तो ये हो जाएगा a cos क्यूब x प्लस 3a cos x साइन स्क्वायर x माइनस a साइन क्यूब x। देखिए ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस 3a cos स्क्वायर x साइन x इज इक्वल्स टू m माइनस n। सेम चीज़ इसके साथ हम करेंगे जो हमने इसके साथ करी, a cos क्यूब x माइनस a साइन क्यूब x प्लस 3a cos x साइन स्क्वायर x माइनस 3a cos स्क्वायर x साइन x m माइनस n। देखिए ये a माइनस बी का होल क्यूब आइडेंटिटी बन रही है, a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बी। तो ये बन रही है, a ब्रैकेट में ले लिया cos x माइनस साइन x का होल क्यूब इज इक्वल्स टू m माइनस n। अब देखिए, अब इसमें आप ये देखिए, इधर देखिए, आप इधर a को मैं डिवाइड में ले जा सकता हूँ, cos x प्लस साइन x m प्लस n अपॉन a जो है वो डिवाइड में आ गया। और एक चीज़ और नोटिस करिए, जो 3 पावर है ये उधर जाके हो जाएगी 1/3। समझ पा रहे हैं? कोई भी पावर को जब आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाओगे, एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाओगे, तो वो फ्रैक्शन में आ जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है। 3 है तो 1/3, 2 है तो 1/2, 5/6 है तो 6/5 हो जाती है। उसी तरीके से यहाँ पर हम ये काम कर लेंगे, cos x माइनस साइन x इज इक्वल्स टू m माइनस n अपॉन a की पावर 1/3।
क्यों ले गया मैं वहाँ पे पावर इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर 1/3 दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर 2 भी है, तो हम क्या करवा सकते हैं, अच्छा पहले इन दोनों को जोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ पर भी ये जुड़े हुए हैं, तो उनको भी हम जोड़ देते हैं। इसको हम 3rd मान लेते हैं, इसको 4th मान लेते हैं। ऐड 3rd and 4th। देखिए अब इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं रफ करके ऊपर से ही कर लूँगा। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ऐड करने से पहले स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं दोनों में। अगर हम इसमें भी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू m प्लस n अपॉन a की पावर, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ये 2/3 हो जाएगी। स्क्वायर करने का रीज़न यही है क्योंकि यहाँ पर 2 पावर दे रखी है। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे करवाओगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू m माइनस n अपॉन a की पावर 2/3। अब आप इन दोनों को प्लस करवा दीजिए, इसे हम 3rd 4th नहीं मान रहे हैं। तो ऐड करते हैं 3rd and 4th को, तो ये हो जाएगा हमारा cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू m प्लस n अपॉन a की पावर 2/3 प्लस m माइनस n अपॉन a की पावर 2/3। अब देखिए किसी तरीके से cos x sin x को हमें रिजॉल्व करना है। देखिए कैसे करेंगे, इसका होल स्क्वायर आप ओपन करेंगे तो देखिए क्या आएगा, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 cos x sin x, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos x sin x इज इक्वल्स टू, अच्छा देखिए 2/3 जो पावर है वो पूरे ब्रैकेट के ऊपर है, इसका मतलब मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ m प्लस n की पावर 2/3 अपॉन a की पावर 2/3 प्लस m माइनस n की पावर 2/3 अपॉन a की पावर 2/3। देखिए 2 cos x माइनस प्लस का कट गया, 2 cos स्क्वायर एक्स आ रहे हैं और 2 साइन स्क्वायर एक्स आ रहे हैं, तो 2 कॉमन लेके लिख लेता हूँ cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। इधर एलसीएम ले लेंगे तो आप ये आ जाएगा m प्लस n की पावर 2/3 m माइनस n की पावर 2/3 a की पावर 2/3। देखिए cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो ये तो 1 हो गया, ये डिवाइड में यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ गया 2/3 इज इक्वल्स टू m प्लस n की पावर 2/3 प्लस m माइनस n की पावर 2/3। देखिए यही हमें प्रूव करना था। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो ज़रूर कमेंट करना और बताना, या कोई भी अगर दिक्कत आ रही है तो वो मुझे बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा उसको सही करने की। तो टिल देन, अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पार्ट 2 था जिसमें हमने आइडेंटिटीज़ को सीखा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम और आगे जाएंगे और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम सीखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मैं आपको बताना चाहूँगा, 10th क्लास में हमने सिंपल ज्योमेट्री से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को पढ़ा था। सिंपल ज्योमेट्री इन द सेंस हमने राइट एंगल ट्रायंगल से रेशियोज़ को पढ़ा था। इस बार हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सीखेंगे, वो हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो बाय।